मुझे पता है कि आप सब लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे फेसबुक में आप अपनी डिटेल टारगेटिंग करोगे, कैसे अपने ऑडियंस को टारगेट करोगे। 4 वीडियोस मैं दे चुका हूं। अगर अभी तक भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक है, आप जाइए और देख लीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया कि कैसे आप अपने ऑडियंस को टारगेट करते हो, कैसे क्या कैंपेन होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैसे आप एड सेट में अपनी एज टारगेट करते हो, लोकेशन टारगेट करते हो, कैसे आप लोकेशंस को फाइंड आउट करते हो, कैसे आप अपने एज को टारगेट करने के लिए कैसे आप उसकी रिसर्च करते हो, क्या फेसबुक एड लाइब्रेरी है, क्या गूगल ट्रेंड है। साथ में मैंने एक टूल के बारे में आपको और बताया, वो है पीपी एड्स। पीपी एड्स एक इतना इंपॉर्टेंट टूल्स था जिसके बारे में मैंने आपको पूरा सिखाया, समझाया कि पीपी एड से आप ये पता कर सकते हो कौन सी एड है जो अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी एड है जो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में चल रही है फेसबुक के ऊपर, कौन से एड सेट काम कर रहे हैं, कौन सी एड कॉपी काम कर रही है, कौन सा जो उसकी वीडियोज है, ग्राफिक्स है, कौन सी कैसी वीडियोज और ग्राफिक्स काम कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा तो इसका भी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसका भी लिंक इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, पीपी एड्स का, आप जाके देख लीजिए। यहाँ से आप विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो, टॉप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो, टॉप स्टोर ढूंढ सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको चलती हुई मिलेंगी। आपको ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो उसके प्रोडक्ट्स भी आप विनिंग प्रोडक्ट्स यहाँ से ढूंढ सकते हो। आपसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो इनका मैजिक एआई है। आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट की अगर फोटो खींच के डाल दोगे या कोई भी प्रोडक्ट को अपलोड कर दोगे, सो भी आपका जो उससे रिलेटेड जो भी फेसबुक या टिकटॉक या कहीं भी एडवर्टीजमेंट रन हो रही है आपको दिख जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर अभी तक भी आपने एलोबरेट नहीं किया है तो इसको जाके बहुत अच्छे से सीखिए। इसका डिटेल वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट में बहुत काम आता है, आपकी बहुत अच्छी एड क्रिएटिव करने के काम आता है। आपका रिसर्च देखिए, एडवर्टीजमेंट चलाने से इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना आप रिसर्च करके चलाओगे। अगर आप बेटर तरीके से रिसर्च करके चलाओगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे डिटेल टारगेटिंग की। डिटेल टारगेटिंग के लिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये तो हमने टारगेट कर लिया कि किस कस्टमर को दिखानी है, मतलब उसकी लोकेशन क्या होगी, किस एज को दिखाना है, किस जेंडर को दिखाना है। ये हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियोज में हमने देख लिया, समझ लिया, जान लिया और यहाँ तक हमने कर भी लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे ऑडियंस कौन होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे ऑडियंस कौन होंगे, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं किन लोगों को टारगेट करूँ, मेरे लिए कौन से वो कस्टमर होंगे। ये वो पावर है डिजिटल मार्केटिंग की कि आप जिसको चाहो ना, जैसे इंटरेस्ट को चाहो वैसे आप उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपने मोबाइल फोन पे कुछ सर्च किया, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, अमेजन फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च किया, यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसी सर्विस से रिलेटेड आपको ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपका इंटरेस्ट टारगेट हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट कैसे टारगेटिंग करते हैं, इसकी रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरेस्ट मेरे काम का है, कौन सा इंटरेस्ट मेरे काम का नहीं है। बेसिकली यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है बिहेवियर। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। डेमोग्राफिक्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट आपका बिहेवियर है। मैं आपको आज से अगर 4-5 महीने पहले का मेरा कोई वीडियो देखोगे तो मैंने बोला कि बहुत नैरो टारगेटिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको कस्टमर को टारगेट करना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ। अब एआई का जमाना हो गया। आप जितना अच्छा एड क्रिएटिव बनाओगे ना, जितना अच्छा आप वीडियोस बनाओगे, जितनी अच्छी ग्राफिक्स बनाओगे, वहां से ऑटोमेटिकली फेसबुक इंटरेस्ट को जनरेट करेगा कि आपका प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है। एड कॉपी को देख के वो आपके लिए ऑटोमेटिकली टारगेटिंग करेगा। तो बहुत नैरो टारगेटिंग नहीं करनी, बट टारगेटिंग करनी है। आपको बताना है फेसबुक को एटलीस्ट कि किन लोगों को मुझे एडवर्टीजमेंट रन करनी है। क्या 3 चीजें होती हैं। एक होता है बिहेवियर, बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे हाई क्लास के लर्निंग वीडियोस में देते जा रहा हूँ। एंड अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे और आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो मान के चलिए आप अपने बिजनेस के अंदर जो चीज इंप्लीमेंट करने वाले हो वो बहुत पीछे रह रहे हो और आपके कंपटीटर बहुत आगे जा रहे हैं। और इतने डिटेल वीडियो, डिटेल लर्निंग के साथ में आपको शायद दूसरे YouTube चैनल के ऊपर मिले ना मिले, मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी कोशिश में ये करता हूं कि जो बाकी लोग दे रहे हैं उनसे बेटर कंटेंट मैं आपको क्रिएट करके दूं जिससे आपको रियल नॉलेज मिले। मैं किसी टाइप का कोई बहुत सारा यहाँ पर जिसको बोलते हैं ना ड्रामे नहीं करता, आपको रियल नॉलेज देने की बात करता हूँ, आपको जमीन से जुड़ी हुई नॉलेज देने की बात करता हूँ, जिससे आप बिगनर्स, अगर आप बिगनर्स हो तो भी सीखो, आप एडवांस लेवल पे तो भी सीखो, और कोई भी बिजनेस हो आप उसको इंप्लीमेंट करके उसमें वैल्यू एडिशन कर पाओ। सो अगर
आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके काम की चीज है। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और कोई भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करो। ये 5-10 मिनट ना शायद आपके बिजनेस की ग्रोथ से बढ़ के नहीं है। ये आप अपने बिजनेस में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज्यादा आप टाइम लगाओगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो 10-15 मिनट की वीडियो देता हूं, 10-15 मिनट शायद इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा बिजी आप नहीं होंगे, सो सॉरी फॉर दैट अगर आप बिजी हो तो, बट शायद इतने ज्यादा बिजी नहीं होंगे कि आप 15 मिनट ना निकाल पाओ। अगर आप 15 मिनट निकाल सकते हो ना, तो आपकी बिजनेस की दिशा और दशा दोनों चेंज हो सकती है। सो मैं आपको बता रहा था कि 3 चीजें होती हैं टारगेटिंग में। एक होता है बिहेवियर, एक होता है इंटरेस्ट, और एक होता है आपका डेमोग्राफिक्स। बेसिकली डेमोग्राफिक्स सबसे पहले समझेंगे क्या चीज होती है, कि हु आर दोज पीपल जो आपसे आपका प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, आपसे आपकी सर्विस ले सकते हैं, वो लीड दे सकते हैं। वो लोग कौन है? इंटरेस्ट मतलब उनको अपने प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपकी सर्विसेज, आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट बोलेंगे हम। और बिहेवियर का मतलब है कि उसका परचेज बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो कैसा, वो ट्रेवलर होना चाहिए, फ्रिक्वेंट ट्रेवलर होना चाहिए, या वो अंगेज होना चाहिए, या वो बेसिकली अंगेज शॉपर होना चाहिए। उसका परचेज बिहेवियर कैसा होगा, ये तीनों चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अब क्योंकि हम लोग नए हैं, मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं जो मेरे वीडियोस देखते होंगे, उस स्टार्टअप्स को मुझे नहीं पता कि यार किन लोग होंगे, कौन लोग होंगे। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो मुझे क्लियर कट पता है कि मेरे लिए वो लोग होंगे जिनको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना है। वो चाहे डॉक्टर हो सकता है, वो कंसल्टेंट हो सकता है, वो कोई बिजनेस ओनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट मोस्टली अगर नहीं पता तो आज के दिन में एआई का जमाना है, हम एआई से हेल्प ले सकते हैं। किससे? चैट जीपीटी से। हमें चैट जीपीटी पे जाना है और चैट जीपीटी को अपने दोस्त की तरह बात करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है, आपको मैं बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हो, अपने लिए डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर सकते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो ना, उसी तरीके से चैट जीपीटी को फ्रेंड बनाना है। मैंने बोला हेलो माय नेम इज मनोज कुमार, मेरा नाम मनोज कुमार है, एंड आई एम ए डिजिटल मार्केटर। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। मैं इसको बोलूंगा क्या मेरे लिए वो सजेस्ट कर सकते हो आप? राइट, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूं। मेरी कंपनी का नाम जो है, माई कंपनी नेम इज मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन। देखना आप, पावर देखना इसकी। कैन यू सजेस्ट मी हु आर माई पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब डेमोग्राफिक्स, कि मेरे वो पोटेंशियल कस्टमर कौन है जिनको मैं टारगेट करूं। तो आप देखोगे यहां पर मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर आ गया कि भाई आप स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस को टारगेट कर सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर को टारगेट कर सकते हो, स्टार्टअप्स को टारगेट कर सकते हो, लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग एंड हेल्थ। अब ये सेम चीज मुझे क्या करना है, यहां पर जाना है और यहां पर टारगेट करना है। मैंने डाला स्टार्टअप्स। आप देखना मैं जैसे स्टार्टअप्स डालूंगा, यहां पर बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी एंड बिजनेस फाइनेंस आ जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो स्टार्टअप्स में काम करती हैं। तो मैंने डाला स्टार्टअप्स, है ना, मैंने स्टार्टअप यहाँ पर डाला तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि स्टार्टअप में आप डेमोग्राफिक टारगेट कर रहे हो, है ना, डेमोग्राफिक्स टारगेट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट वाले पार्ट नहीं टारगेट करना है। स्टार्टअप ओनर टारगेट कर लेना, हमें ओनर में चले जाएंगे, बहुत सारे हमें स्टार्टअप ओनर मिल जाएंगे, स्मॉल बिजनेस ओनर मिल जाएंगे। ये बिहेवियर है। अपकमिंग बर्थडे, पेरेंट्स, ये सब कुछ अलग चीज होगी। हमें ऐसे चाहिए जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी टारगेटिंग को, हम ओनर्स डालेंगे और यहाँ से स्मॉल बिजनेस ओनर आ जाएंगे आपके पास, है ना, स्मॉल बिजनेस ओनर। राइट, ये आ गया ऑटो ओनर्स, इंश्योरेंस, ये बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको मिलेंगी। आपको अपनी चीजों के हिसाब से यहाँ पर टारगेट करना है। राइट, आप अगर मैं बात करूं यहां पर थोड़ा सा, अगर ये मेरा यूएस का अकाउंट है, अगर मैं इंडिया के अकाउंट में बात करूंगा तो थोड़ा सा इसका टारगेटिंग अलग तरीके से दिखेगी। ये भी थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप मोस्टली इंडिया के अकाउंट में टारगेट करोगे। मेरा ये यूएस का अकाउंट था, मैं आपको इंडिया के अकाउंट में बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट्स पे क्लिक किया एंड क्रिएट पे क्लिक करके मैं चला गया किसके अंदर, लीड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें लीड एडवर्टीजमेंट रन करनी है एंड मुझे मैनुअल कंपेन रन करना है। आपको स्टार्टिंग से दोबारा भी पता चल जाएगा कैसे पहुंचा वहां तक मैं। यहाँ से कंपेन होता है, ये एडसेट होता है, हम एडसेट में चले गए। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। ये हमने ऑडियंस सजेशन को ऑन कर लिया और यहाँ पर हमें मिल गया डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर सबसे पहले मैंने क्या डाला यहाँ पर कि मैं ओनर की बात कर रहा हूँ। किन ओनर की बात कर रहा हूँ? जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स की। अब देखो वहां पर नहीं दिख रहा था ओनर, है ना, वहां पर ओनर नहीं दिख रहा था। जॉब टाइटल मतलब दोज पीपल हु आर
पोटेंशियल कस्टमर। तो आपको जब डेमोग्राफिक्स टारगेट कर रहे हो ना, तो जैसे आप स्टार्टअप्स डालोगे, जैसे मैंने स्टार्टअप्स भी डाला, तो आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि ये इंटरेस्ट वाला पार्ट ना चूज करें, यहां पर इंटरेस्ट लिखा हुआ ना दिखे आपको। ये स्टार्टअप में यहां पर जॉब टाइटल या कंपनी ऐसा लिखा हुआ देना चाहिए, राइट। सेकंड चीज, हमने चैट जीपीटी में दोबारा गए, राइट, हम चैट जीपीटी के अंदर दोबारा गए, हमें यहां से मिला कि भाई स्टार्टअप्स मतलब ओनर हो गए, लोकल बिजनेसेस, जो लोग लोकल बिजनेस में काम करते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो मैंने यहां पर डाला लोकल, कुछ डाल के देखते हैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज मिलेंगी, लोकल बिजनेसेस। अब लोकल बिजनेसेस आप जैसे डालोगे आपको बहुत सारी चीजें यहां से दिखेंगी, बिजनेस पेज एडमिन, राइट, ये मिल गया आपको, बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, बिजनेस डिसीजन मेकर है बेसिकली, मैंने इनको टारगेट कर लिया। तो ऐसे 1 बाय 1 करके आप इनको टारगेट कर लोगे, फिर आप दोबारा जाओगे इसके अंदर एंड दोबारा जाके आप उसको क्या करोगे कि भाई मुझे इनका आई वांट टू टारगेट दीज पोटेंशियल कस्टमर इन फेसबुक एड। मैं फेसबुक एड में टारगेट करना चाहता हूं, कैन यू सजेस्ट मी देयर इंटरेस्ट, क्या मुझे इनका इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो। अब दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डालेगा। देखो इंटरेस्ट क्या होगा, बिजनेस ओनर होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, बिहेवियर क्या होगा, अंगेज शॉपर होगा, ऑलरेडी दे दिया आपको। ई कॉमर्स का इंटरेस्ट क्या होगा, स्टार्टअप्स का इंटरेस्ट क्या होगा, एंटरप्रेन्योर का, लोकल बिजनेस का इंटरेस्ट क्या होगा, हर एक चीज का अलग अलग इंटरेस्ट और बिहेवियर दे दिया। अब आप इनमें टारगेट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ई कॉमर्स वाले, तो मैंने ई कॉमर्स यहाँ पर डाला, कॉपी करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा अपनी, और यहाँ पर मुझे नैरो करना है। एक बार मैंने बिहेवियर डालना है, बिहेवियर डालने के बाद नैरो करना है, नैरो करके मुझे डालना है ई कॉमर्स। तो आप देखोगे ई कॉमर्स का इंटरेस्ट में आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट वाला टारगेट करना है, ई कॉमर्स रिटेल इंटरेस्ट लिखा होना चाहिए यहाँ पर, मैंने टारगेट कर लिया। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके जितनी भी टारगेटिंग हमने निकाली है सारी हम टारगेटिंग कर देंगे। आप सोच के देखिए कि एक ऐसी चीज है जो आपको घर बैठे, आपके ऑफिस में बैठे आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट में काम करते हो, कोई भी बिजनेस आप उठा लो, मैं इनको डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए। आप काम करते हो रियल एस्टेट में, तो आपको कौन लोग चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आपको इन्वेस्टर चाहिए। तो यहां से आप इन्वेस्टर टारगेट करो, आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, राइट, जॉब टाइटल वाले ले लेंगे हम। आपको ऐसे लोग टारगेट करो जो न्यू होम खरीदना चाहते हैं, न्यू होम बायर्स आपको यहां से मिल जाएंगे, न्यू होम बायर्स, राइट, न्यू होम बायर्स, न्यू रिलेशनशिप में जो आए हैं, वो भी आपको न्यू जॉब पे जो आए हैं उनको भी घर चाहिए होता है, और यहाँ पर आप बायर्स डाल दोगे तो न्यू होम बायर्स भी आपको दिख जाएंगे, जो नए लोग आपकी बाई करना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे करके आप टारगेटिंग कर सकते हो। न्यू पेज एडमिन्स हो गए, अवे फ्रॉम होम रहते हैं जो, उनको आप टारगेट कर सकते हो, न्यू जॉब पे आए, न्यू एंगेज हुए। इंटरेस्ट में नैरो करके इंटरेस्ट में क्या टारगेट होगा, जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप टारगेट करोगे, तो रियल एस्टेट के इंटरेस्ट वाले टारगेट ले लो आप, राइट। यहाँ से रियल एस्टेट का इंटरेस्ट, यहाँ से इंटरेस्ट सर्च करना है, यहाँ से आपको इंटरेस्ट देखना है, एम्प्लॉयर नहीं सर्च करना है, इंटरेस्ट है ना। प्रॉपर्टी वाला आ गया, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एक ही बात है। तो ऐसे करके आप किसी भी बिजनेस की टारगेटिंग करोगे, बहुत अच्छे तरीके से टारगेटिंग होती है। आप सोच के देखिए कि आपने एक जगह बैठ के आपने एज भी टारगेट कर ली, आपने लोकेशन भी टारगेट कर ली, और आपने डिटेल टारगेटिंग भी कर ली। आपने एज और लोकेशन की जो टारगेटिंग है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था, वो वीडियो प्लीज मैं आपको बार बार रिमाइंड इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये समझना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हमने टारगेटिंग कर ली, अब टारगेटिंग करके हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट हमारी तीसरा पार्ट होता है इसमें ऐड। हम ऐड बनाएंगे। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अलग अलग ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हो जाता है, उसको सेलेक्ट करोगे, आपकी इंस्टाग्राम पे भी यहीं से ऐड चली जाती है। आपको सिंगल इमेज या वीडियो लगाना है या क्रॉसर लगाना है, मतलब मल्टीपल इमेज वीडियो लगाना है, यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ से आप अपना वीडियो और सारा कुछ आप अपलोड कर सकते हो, है ना। मैंने यहाँ से सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करा, मुझे इमेज या वीडियो जो भी डालना है वो मैं इमेज डालनी है तो इमेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरी इमेज आएगी, मैं अपनी प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डालूंगा जो भी मुझे डालना है, और यहाँ से मैं अपलोड करूंगा अपनी इमेज अपने कंप्यूटर मोबाइल के अंदर जहाँ से भी। और यहाँ पर अगर ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं उसको यहाँ से मैं ले लूंगा, राइट। मैंने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसको डन कर दिया, तो मेरी इमेज कहाँ पर लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी, राइट। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डाल देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट होता है आपकी एड कॉपी जो ऊपर दिखाई देती है ना, बेस्ट फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो ये कहाँ दिखाई देगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये आपको दिखाई देगा इस एड के ऊपर, ये देखो, इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। हेडलाइन कहाँ दिखाई देगी, नीचे, यहाँ पर हेडलाइन दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पर अगर हेडलाइन दिखाई दूंगा, यहाँ पर डालूंगा लिमिटेड पीरियड ऑफर, ये समझना इस चीज को ना, लिमिटेड पीरियड ऑफर,
तो ये क्या किस में चला जाएगा, हेडलाइन में चला जाएगा, जो नीचे दिखाई देगी ये हेडलाइन होगी। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन डालोगे, यहाँ से कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं, जो साइन अप है मुझे चेंज करना है इसको, साइन अप को मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुक नाउ का बटन लगाना है तो बुक नाउ को सेलेक्ट कर दूंगा, या बुक नाउ लग जाएगा। इस तरीके से हमें ऐड बनाते हैं। अब आप ऐड तक बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप फॉर्म बनाते हो, लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हो। लोग आपकी ऐड पे आएंगे, बुक पे क्लिक करेंगे तो कैसे लीड फॉर्म को फिल करेंगे और वो डिटेल कैसे आप तक आएगी, कैसे आप रीमार्केटिंग करोगे फेसबुक के अंदर, कैसे आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी होगा जो लोग बेचारे ये चीज सीखना चाहते हैं और कहीं से अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो आप ये भले का काम करिए, इसको शेयर करिए उन लोगों तक जो ये सीखना चाहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिली होगी और यहां तक आप एडवर्टीजमेंट बनाइए। और कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी सपोर्ट, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन लिख के जरूर डालिए। मैं आपको समस्या का समाधान देने की 100% कोशिश करने वाला हूं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।